बच्चों समझ दिखाई दे रहा है? यस सर। ओके ठीक है, थोड़ा अब देखो ध्यान, अब देखो टाइम नहीं है हमारे पास, केवल मात्र 5 मिनट और बचे। अब जल्दी, ये तो मैंने बता दिया कि जो प्राथमिक अर्बुद क्या होते हैं, वे अर्बुद जो शरीर के किसी अंग में पहली बार बनते हैं और पहली बार बनने के बाद में वो स्थानिक होते हैं। दूसरी बात है उनका ऑपरेशन करके उनका इलाज किया जा सकता है। तो आप समझ में आ गया होगा कि इस स्थिति में, यानी इस स्थिति की अगर बात हम करें, सर क्लियर नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है? यस सर। अब आ रही है आवाज? यस सर। ओके ठीक है, अब ध्यान दो, समझ आ गया? तो ये क्या क्या करेंगे सदूर में, या फिर जो एक नाम तो पता भूल गया मैंने आपको, इन्हें बोलते हैं बिनाइन। क्या बोलते हैं बच्चों? बिनाइन। ये तो मैंने बोल गया ना, बिनाइन ट्यूमर बोलते हैं, बिनाइन। ओके, और बिनाइन की विशेषता क्या होती है? ये शुरुआत में बनते हैं, इनिशियल बनते हैं, छोटे होते हैं, इनका उपचार यानी इलाज संभव है, ऑपरेशन करके इन ट्यूमर या गांठ को हम लोग शरीर से बाहर निकाल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है ये लोकल या स्थानिक होते हैं। अब आगे बढ़ो, अब आ जाओ दूसरे। अब ध्यान सुनो बच्चों, जब कभी किसी व्यक्ति में प्राथमिक का, सदूम का या बिनाइन, ये ध्यान दो, बिनाइन दिख रहा है आपको सबको, BENIGN, बिनाइन ट्यूमर का अगर हम ऑपरेट नहीं करें तो बिनाइन ट्यूमर कन्वर्ट, समझ आ रहा है, या प्रोड्यूस अर्बुद या दुदुन, जिनको हम बोलते हैं मैलिग्नेट। क्या बोलते हैं बच्चों? मैलिग्नेट बोलते हैं, मैलिग्नेट। और मैलिग्नेट क्या होते हैं? वे ट्यूमर जो प्राथमिक ट्यूमर से बड़े होते हैं। और प्राथमिक ट्यूमर, क्योंकि आप जानते हो, देखो ये अगर प्राथमिक ट्यूमर है, देखो ये, और अगर इसका ऑपरेट नहीं किया गया तो प्राइमरी ट्यूमर ही क्या बन जाएगा? सेकेंडरी ट्यूमर बन जाएगा। और ये सेकेंडरी ट्यूमर खतरनाक क्यों है? क्योंकि सेकेंडरी ट्यूमर टूटकर आफ्टर द ब्रेक डिकम्पोज होकर, टूटकर, माना जा रहा है ये ट्यूमर का टुकड़ा टूटा, देखो टूट गया, और रक्त द्वारा, ब्लड के द्वारा ये शरीर के कहां पर पूछ के बच्चों? अन्य अंगों में पूछ कर वहां पर जाकर भी ये क्या बना ले? ट्यूमर बना ले। समझ आ रहा है? इस स्थिति को, ऐसे ट्यूमर को क्या बोलते हैं? दुर्दम। जो नाम मेरा दूरदम रे, दूरदम, दूर तक जाने वाला। ऐसी स्थिति में ये जो ट्यूमर है ये कैसा है? ये शरीर में फैल रहा है क्या? हाँ, इनका ऑपरेशन करके हम लोग इलाज भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब शरीर में कैंसर की गांठें पूरे फैल जाती है तो हम ऑपरेशन करके कितने ट्यूमर को बाहर निकाल सकते हैं? तो दैट इज नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। तो आप समझ आ गया होगा कि ये कैंसर की कौन सी स्टेज है? प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है। और सेकेंडरी के बाद कौन सी स्टेज आती है? थर्ड आती है, फोर्थ आती है, तो सब जानते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कैंसर की कौन सी गांठें टूट कर फैलती बच्चों? दुर्दम या फिर मैलिग्नेट। जो मैलिग्नेट, और जो नहीं फैलती वो कौन है? बिनाइन। अब ध्यान दो, कैंसर की गांठें, ये मैं बता रहा हूं आपको, और मैंने अभी बता दिया कि प्राइमरी ट्यूमर ही ऑपरेशन या इलाज नहीं होने की स्थिति में सेकेंडरी में बदलता है, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी ट्यूमर। दिखाई दे रहा होगा, दुर्दम कहते हैं, दूरदम कहते हैं, और मैलिग्नेट ट्यूमर कहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये फैलते हैं, और इनकी गांठों का, कैंसर की गांठों का शरीर फैलना बच्चों कहलाता है मेटास्टेसिस। सब बच्चे इस वर्ड को लिखे, मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस क्या है? कैंसर की दुर्दम गांठों का टूटकर रक्त द्वारा, क्योंकि हम जानते हैं हमारी बॉडी में रक्त एक कौन है? वेस्कुलर या ट्रांसपोर्ट टिश्यू है, क्या हम जानते हैं? तो पढ़ा 11th में। तो शरीर के किसी भी अंग में अगर गांठ बन गई, माना ब्रेन में, लीवर में, कहीं भी, तो टूटकर ब्लड उसे क्या कर देगा? फैला देगा, और वो टूटा हुआ भाग वहां जाकर भी क्या बन जाएगा? गांठ बन जाएगा। तो ऐसी स्थिति में कैंसर पूरे बॉडी में फैला नहीं फैला, तो उसको बोलते हैं हम लोग दुर्दम। और इस स्थिति को वो क्या बोलते हैं? मेटास्टेसिस। और मेटास्टेसिस का गुण क्या, किसमें पाया जाता है? दुर्दम या मैलिग्नेट में, बेनाइन में नहीं पाया जाता। चलो, ये तो मुझे अपेक्षा है कि तुम लोग, अब पर्सन क्या होता है? राइट फॉर डिफरेंस, राइट 3 to, चलो हिंदी में बोलते हैं, सदूर्म और दुर्दुम, यानी बता दी मैंने आपको, सदुम और दुर्दुम अर्बुद में 4 अंतर लिखिए। तो मुझे अपेक्षा कर लोगे? कर सकते हैं ना? यस सर। ओके, अच्छा अब आ जाइए सर जल्दी से। यस सर। मैं इसको खत्म कर रहा हूं जल्दी से।
अब देखो कैंसर के ये तो सर अर्बुद के प्रकार है। अब बात आती कैंसर के प्रकार, कैंसर के मेन प्रकार सर देर आर 4 टाइप कैंसर। जनरली 4 प्रकार के कैंसर होते हैं। और अगर कोई पूछे सर विच वन इज द मोस्ट डेंजरस कैंसर, तो मैं बोलूंगा देर, अगर हम लोग अब तक की स्टडी हुई है तो सर सबसे खतरनाक कैंसर है लंग्स कैंसर। ओके, यानी लंग्स कैंसर सबसे खतरनाक है। और इसका मेन कारण आप जानते हैं, लंग्स कैंसर का मेन कारण तंबाकू भी हो सकता है, आपके अल्फा बीटा गामा जो रेडियन होती है खतरनाक यूवी, वो भी हो सकती है, और आपका कोई ऑन्कोवायरस भी हो सकता है। लेकिन जनरली लंग्स कैंसर किससे होता है? बीड़ी, जर्दा, गुटखा, धूम्रपान या स्मोकिंग से होता है। ओके, अब जान दो कैंसर के प्रकार बता रहा हूं सर। कैंसर के प्रकार में लिख रहा हूं जल्दी जल्दी। जनरली देयर आर 4 टाइप ऑफ कैंसर। जनरली 4 होता है, लेकिन मैं उसको ज्यादा बताऊंगा। पहला होता है बच्चों कार्सिनोमा। कार्सिनोमा जो जान कोर्सिनोमा, ठीक है, इतना जान दो। कोर्सिनोमा कैंसर या कोर्सिनोमा अर्बुद, एक एक जल्दी। दूसरा सार्कोमा, इंग्लिश लिखने आ सकता नहीं, तुम लिख लो, कैसी बात नहीं, कर लोगे ना आप लोग, ठीक है साहब। थर्ड है और इन सभी के साथ क्या लिख रहे हो आप लोग? सभी के साथ आप लिख लेंगे अर्बुद, यानी कार्सिनोमा अर्बुद या कार्सिनोमा कैंसर। अभी अभी मैंने बताया था कि देयर आर 2 टाइप अर्बुद। अर्बुद तो 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? कैंसर के प्रकार। तो जनरली देयर आर 4 टाइप ऑफ कैंसर जनरली, ओके, जिनमें कार्सिनोमा, सार्कोमा, मेलोना, लिम्फोमा, लिम्फोमा भी है, ग्लोयोमा, ग्लायोमा है, ग्लायोमा है, ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया, फाइब्रिनोमा। ऐसे तो सर बहुत हो जाएंगे, लेकिन आप जनरली 4 को याद कर लीजिए आपको, ठीक है। ऑस्टियोमा भी होता है, ऑस्टियोमा आप लिख लो, तुम लोग अभी पूछ, ऑस्टियोमा भी लिख लो तुम चाहो तो, लिख रहा है क्या? अच्छा यहां लिख रहा हूं मैं आपको, ऑस्टियोमा। अब एक एक को पकड़ो आप जल्दी जल्दी। अब देखो शरीर में जनरली 4 ही प्रकार के होते हैं, लेकिन मैंने सभी के बारे में लिख दिया करीब करीब, ठीक है। अब ये शरीर के जिस अंग में बनते, देखो शरीर के जिस अंग या भाग की कोशिका में जो ट्यूमर बनते हैं बच्चों, तो जल्दी बता दूं, उसके आधार पर कैंसर या अर्बुद ये प्रकार होते हैं। अब देखो कार्सिनोमा कैंसर क्या होगा? वह कैंसर जो हमारे शरीर के जनरली कौन सी कोशिका में होता है बच्चों? उपकला कोशिकाओं में, उपकला। और उपकला आप जानते हो उपकला होता है कौन है? जो हमारे शरीर के आंतरिक अंगों को कवर करती है। आप जानते हो कि उपकला हमारे शरीर का चौथा प्रकार का एक ऊतक है, पढ़ा होगा आपने 11th में कि देयर आर 4 टाइप ऑफ एनिमल टिश्यूज, आर 4 टाइप होते हैं, वहां पर एक प्रकार पढ़ा एपिथेलियम। तो उपकला ऊतक हमारे शरीर के आंतरिक अंगों में, जैसे कि लंग्स में, हमारी यू कह सकते हमारी बॉडी के जो अंडाशय है, टेस्टिस है, आरनाल है, हमारी बॉडी के आंतरिक अंगों को अंदर से जो कवर करता है वो कौन सा ऊतक है? उपकला। समझ आ गया? तो उपकला ऊतक की कोशिकाओं में अगर अनियंत्रित विभाजन से गांठ बनती है तो उस कैंसर को हम क्या बोलेंगे? कार्सिनोमा। सुन लीजिए, उपकला ध्यान दोगे, उपकला ऊतक के हम लोग क्या बोलते हैं? उपकला ऊतक में होने वाले कैंसर को क्या बोलते हैं? कार्सिनोमा। सार्कोमा होता है बच्चों संयोजी ऊतकों में। कौन से ऊतकों में? हमारे शरीर के संयोजी ऊतक। अब संयोजी ऊतक कौन हो सकता है? जैसे पेशी हो सकती है, तंत्रिका हो सकती है, या रक्त हो सकता है, या पर अस्थि हो सकती है, यानी हमारे शरीर के जो कनेक्टिव टिश्यू है, कौन से टिश्यू? संयोजी। तो संयोजी ऊतक भी होता है हमारी बॉडी में। और संयोजी ऊतक में हम जानते हैं मसल्स होती है, बोन्स होती है, ब्लड होता है, होती है ना, न्यूरॉन्स होते हैं। ये हमारी बॉडी के अंदर अगर इनमें अगर कोई ट्यूमर बने तो उसे क्या बोलेंगे? सार्कोमा। मेलेनोमा, तो नाम से आ रहा है मेलेनो, और हम जानते हैं त्वचा में ही होता है मेलेनिन, मैंने बताया था आपको, याद आ रहा हो तो। और त्वचा में मेलेनिन का नियंत्रण का कार्य करता है, अगर आपको याद होगा, पीनियल का ग्रंथि। मैंने बताया था अगर आपको पीनियल का ग्रंथि जिसे हम लोग घड़ी भी कहते हैं,
याद आ गया? यस सर। अब तो सर मिलेनोमा एक्चुअली में हमारे शरीर के कौन से भाग का कैंसर है? त्वचा का, क्योंकि त्वचा में ही मेलेनोसाइट कोशिका पाई जाती है। कौन सी कोशिका? मेलेनोसाइट कोशिका पाई जाती है। और मेलेनोसाइट कोशिकाओं में अनियंत्रित वर्दी या गांठ को ही क्या बोलते हैं? मेलेनोमा कैंसर। ओके। लिम्फोमा, आप जानते हैं लिम्फोमा, जानते हैं लिम्फोमा, हम जानते हैं कहां पर होता है? लसिका में। समझ आ रहा है? तो लसिका उत्तक में, या तो सिंपल बात है हमारे शरीर में जो लसिका उत्तक होता है, लसिका ग्रंथियों में, लसिका वाहिनियों में, लसिका नोड में, समझ आ गया? उनमें होने वाले अर्बुद को क्या बोलेंगे? लिम्फोमा। ग्लायोमा, जो ग्लायोमा की बात हम करें, अगर हम कॉमन सी बात है, आप बड़ा लिख लिया लिम्फोमा, आपको लिम्फोमा लिख लिया, यानी हमारे शरीर की लिम्फ जो कोशिका होती है, लिम्फ कोशिकाएं जो होती है उनमें। अब ग्लायोमा यूं कर सकते हैं हमारे शरीर में, अगर यूं कर सकते हैं कि यानी हमारे बॉडी के जो तरल पदार्थ हैं, यानी जनरली जो तरल पदार्थ हैं, तरल जो संयुक्त है उनमें भी अगर हो जाता है, यानी जनरली ग्लायोमा जो पदार्थ है उसमें होने वाले टिश्यू उत्तक या ट्यूमर को हम क्या बोलते हैं? ग्लायोमा बोलते हैं। जनरली ये आईज का हो सकता है, यानी आईज में भी हो सकता है और शरीर के किसी पार्ट में हो सकता है। ल्यूकेमिया, ये बच्चों आप जानते होंगे, तो पढ़ा होगा आप लोगों ने, ये ब्लड कैंसर। ये कौन सा कैंसर है? ब्लड कैंसर। यानी अगर हमारे ब्लड के अंदर किसकी मात्रा बढ़ जाए? WBC का काउंट अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए, जो WBC का काउंट दो कंडीशन में बढ़ता है, एक तो होता है एलर्जी में, जो मैंने बताया था आपको, और कौन सी? हम जानते हैं कि एलर्जी में भी हमारे WBC के काउंट बढ़ जाते हैं, और कैंसर में भी। तो कैंसर की सेल्स, और कैंसर में सेल्स कौन सी होती है? आरबीसी WBC होती है। तो कैंसर की कोशिकाओं में अगर अनियंत्रित ग्रोथ हो जाए, समझ आ रहे हो बच्चों, तो वो गांठ या वो ग्रोथ क्या कहलाएगी? वो क्या कहलाएगा? ल्यूकेमिया। फाइब्रोमा, हमारे शरीर के जो तंतु उत्तक बोले, कौन से तंतु में उत्तक बोले, जैसे कोलेजन है, स्नायु है, कंडरा है, टेंडन, इनके कोशिकाओं में या तंतु में उत्तकों में अगर गांठ बनती है तो उसे क्या बोलते हैं? फाइब्रोमा। तो मैं जनरली आपको ये बोलूंगा कि ये 4 प्रकार के कैंसर आप याद कर लीजिए, और कैंसर की गांठ, प्रकार मैंने बता दिया, कैंसर के लक्षण बता दिए, और कैंसर का अब हम लोग कल इसको पढ़े, अभी तो क्लास और होने वाली है। ये मुझे अपेक्षा है, थोड़ा ध्यान दीजिए, ये तो आप लोग कर ही लोगे। अब जल्दी जल्दी हम लोग बात कर लेते हैं कैंसर की डायग्नोसिस। सर कैंसर का, हाँ ऑस्टियोमा बेटा, अस्थि, ऑस्टियोमा अर्थात शरीर की अस्थि में, अस्थि जानते हो? ऑस्टी बोलते हैं। अगर हमारे शरीर की अस्थि कोशिकाओं में या बोन्स का कैंसर हो, यानी हड्डी के कैंसर को ऑस्टियोमा बोलते हैं। अब तो आ गया। तो शरीर के जिस भाग में ट्यूमर या अबनॉर्मल ग्रोथ होती है, हम उसको उसी भाग के नाम से जानते हैं। तो अब बात आती है महिलाओं में कैंसर कौन सा हो सकता है? महिलाओं में जनरली जो कैंसर होता है बच्चों, वो होता है सर्विक्स कैंसर, यानी गर्भाशय का कैंसर, यानी यूट्रस का कैंसर होता है, यूटेरस का। पुरुषों में ज्यादातर लंग्स कैंसर होता है, लेकिन कैंसर किसी भी भाग का हो सकता है, जैसे त्वचा का हो सकता है, ब्लड का हो सकता है, ब्रेन ट्यूमर भी हो सकता है, ब्रेन ट्यूमर ब्रेन में। और हम जानते हैं ब्रेन में कौन है? कॉमन सी बात है, अभी मैंने बताया था, ब्रेन के पार्ट, आईज है, नोज, इनमें जो कैंसर होगा उसे बोलेंगे ग्लोयामा। बताया आपको मैंने, ग्लोयामा। तो ग्लोयामा करते हैं कि हमारे शरीर की तंत्रिकाओं में होने वाला कैंसर। कौन से? तंत्रिकाओं में होने वाले कैंसर को, जो ब्रेन ट्यूमर भी हो सकता है। ओके। अब मैं जल्दी से आपको कैंसर रोग का निदान, और हम जानते हैं निदान को आप क्या बोलते हैं बच्चों? टेस्ट बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं? डायग्नोसिस। सर डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, मुझे अपेक्षा तुम समझ रहे होगे कि कैंसर का पता कैसे करें। अभी मैंने कुछ समय पहले आपको कैंसर के संभावित लक्षण बताए, लेकिन वो संभावित लक्षण कैंसर का निदान या टेस्ट या जांच नहीं है। तो कैंसर की प्रमुख जो जांच कौन सी हो सकती है? नंबर 1 कैंसर को लेकर सबसे पहला है ब्लड जांच, यानी ब्लड टेस्ट। जो ब्लड टेस्ट करके, एक्सरे करके शरीर के किसी भाग में ट्यूमर है या गांठ है, समझ आ रहा है? और शरीर में जब कभी किसी व्यक्ति का ऑपरेशन होता है, माना जा रहा है हर्निया का या किसी प्रकार का, मान लीजिए कोई गांठ हो गई या स्टोन हो गया या कोई भी ट्यूमर बन जाता है, तो डॉक्टर उसका ऑपरेशन करने के बाद क्या करते हैं? उस गांठ के छोटे से टुकड़े को, स्लाइस को लेबोरेटरी में भेजते हैं, जिसे हम लोग बायोप्सी बोलते हैं। समझ आ रहा है? सुना होगा बायोप्सी? यस सर। सुना? ऑपरेशन के दौरान या शरीर के किसी भाग में अगर गांठ है, तो डॉक्टर ये पता लगाते हैं कि क्या ये गांठ कैंसर की तो नहीं है। तो उस गांठ के किसी छोटे से उत्तक या टुकड़े को काट कर
ड्यूरिंग टू ऑपरेट के दौरान ही, ठीक है, या एक विशेष प्रकार के प्री ऑपरेट भी कर सकते हैं, विशेष प्रकार के यूं कह सकते हैं कि क्या बोल सकते हैं, उनको उपकरण होते हैं, उनके द्वारा उस ट्यूमर के छोटे से टुकड़े को फर्दर टेस्ट के लिए आगे भेजा जाता है। मान जब कोई बड़ा लैब में भेजा जाएगा, मतलब एसएमएस भेज दिया, मुंबई, पुणे, कहीं पर भी ऐसे मान लो आपको, अहमदाबाद, अब तो खैर बड़ी बड़ी लैबें हो गई, उसमें ये क्या करवाने के लिए कि क्या वो कैंसर तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि कभी कभार डॉक्टर उसको नॉर्मल गांठ मान के छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हर बार डॉक्टर उस गांठ को निकालने के बाद, उसके हर्निया हो गया या उसके अपेंडिसाइटिस हो गया, तो अपेंडिक्स सूज, तो अपेंडिक्स के अंदर से टुकड़ा निकाल के आगे भेजते हैं कि क्या वो अपेंडिक्स उस बच्चे में कोई ट्यूमर तो नहीं है, कैंसर तो नहीं है, तो समय से पहले पता लग जाए। तो कैंसर का पता लगाने का एक तरीका कौन सा, ब्लड टेस्ट भी है, एक्सरे भी है, दूसरा तो कौन सा है बच्चों, दिख रहा है क्या आपको, बायोप्सी, बायोप्सी है, चौथा है एमआरआई, एमआरआई करके या एनआरआई करके, और फिफ्थ है सीटी स्कैन, जिसका हम जानते हैं सीटी कंप्यूटेड टोमोग्राफी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, यानी शरीर के किसी भाग में अगर ट्यूमर है, माना ब्रेन में या चेस्ट में, तो डॉक्टर उस भाग का क्या करवाता है बच्चों, सीटी स्कैन करवा, सीटी। जैसे अभी कोरोना में ज्यादातर बच्चों ने, ज्यादातर व्यक्तियों ने कौन सा इलाज, कौन सा टेस्ट करवाया था, एचआरसीटी, सुना होगा ना। एचआरसीटी का अर्थ होता है कि उसकी चेस्ट का सीटी स्कैन किया जाता है और उससे उसका एक्सरे का स्कोर चेक किया जाता है कि उसका स्कोर कितना आ रहा है आउट ऑफ 25 में से। तुम लोग वो देखते हो ना, पेपर पढ़ते होंगे, सीटी स्कैन से ही पता लगा कि कोरोना है या नहीं है। तो एक्चुअल में कैंसर का पता लगाने के लिए हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, सीटी स्कैन। और सीटी स्कैन का अर्थ क्या होता है बच्चों, कंप्यूटेटेड टोमोग्राफी, कंप्यूटराइज, यानी सीटी स्कैन से कंप्यूटराइज स्कैन होता है जिसमें खतरनाक लीथल रे, यानी एक सीटी स्कैन तकरीबन 300 से 500 एक्सरे के बराबर है। तो वी शुड अवॉइड, यानी हमें हमेशा क्या करना चाहिए, वी शुड जनरली अवॉइड द सीटी स्कैन, हमें सीटी स्कैन से बचना चाहिए। ध्यान दीजिए स्पेशली बच्चों को, तो क्योंकि सीटी स्कैन 2000, 3000, 4000 का होता है, लेकिन डॉक्टर की तो कमाई है, लेकिन कभी कभार वो हमारे लिए घातक हो सकती है। तो इसे ध्यान में, एक सीटी 500 एक्सरे के बराबर है। और एक्सरे में कौन सी किरण होती है, एक्सरे। और अभी मैंने बताया कि एक्सरे किरणों से क्या बॉडी में कैंसर हो सकता है, हाँ। तो ध्यान दीजिए, सीटी स्कैनिंग करवाने से उन बच्चों में 1000 में से संभावना कि 1000 बच्चों में एक में कैंसर हो सकता है। आप देख लो इतना खतरनाक है, समझ में आ गया ना। तो ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्या कि आप लोग इन चीजों से बचें, और जब तुम खुद डॉक्टर बनोगे तो अपने पेशेंट को भी इन चीजों से बचाएंगे। ओके, तो ये तकनीक है, ये सभी की सभी तकनीक। अच्छा एक और है, एक और रह गई, रेडियोग्राफी। बच्चों जब भी कभी किसी तकनीक में देखो, ग्राफी, इमेज, चित्रण या स्कैन, समझ आ रहा है आपके। ये जब भी कभी ये वर्ड आप सुने, जब भी किसी तकनीक के नाम के अंत में आपने सुना ग्राफी, तो वो तकनीक किसी रोग के निदान की तकनीक है, उपचार की नहीं है। उपचार की तकनीक के नाम में क्या आएगा, पूरे में थेरेपी आएगा। क्या आएगा, थेरेपी आएगा। ये पहचान लोगे। तो अभी मैंने बताओ, रेडियोग्राफी लिखा या रेडियोथेरेपी लिखा, ग्राफी। इसमें क्या करते हैं, कैंसर से ग्रसित व्यक्ति का डायग्नोस कर लेते हैं कि उसके उस भाग में कैंसर है। देखो ये उसके, माना जा रहा है कि ये उसके, सॉरी, ये उसके लंग्स के अंदर कैंसर। देखो ये ऐसे मान लो, एक बात थोड़ी देख ले। तो डॉक्टर क्या करेगा, सीटी स्कैन या एमआरआई करके इनको ऑब्जर्व कर लेगा कि वो कहां पर है, एक्चुअल में कहां पर है वो। अब डॉक्टर क्या करता है कि रेडियोग्राफी, जो खतरनाक विकिरण होती है, अल्फा, बीटा, एक्सरे, न्यूट्रॉन आदि किरणों या रेडियोएक्टिव तत्वों की, उन गांठों पर क्या करवाते हैं, हम इंजेक्ट करवाते हैं, या फिर क्या करवाते हैं, अटैक करवाते हैं, बौछार करवाते हैं, ये तो है ना, समझ आ रहा है। ऐसा करके हम उस गांठ को तोड़कर उसे नष्ट कर रहे हैं। जैसे लेप्रोस्कोपी सुना होगा आप लोगों ने, दूरबीन से ऑपरेशन सुना आपने। तो दूरबीन को ऑपरेशन करता है कि उस पथरी या उस स्टोन को दूरबीन के द्वारा कैमरे और मशीन को अंदर डाला जाता है, उसमें ऑपरेट, बॉडी को काटा वटा नहीं जाता, जनरली 3 होल करके उस गांठ को ऑब्जर्व करके अंदर ही उस गांठ को तोड़ दिया जाता है, और वो गांठ हमारी बॉडी के यूरिन से बाहर निकल जाती है। आप समझ पा रहे हैं क्या।
ऐसी तकनीक को हम क्या बोलते हैं, रेडियोग्राफी, सॉरी रेडियो थेरेपी। तो वो तो थेरेपी में आएगा, और ये कौन है, ग्राफी है। ग्राफी मतलब क्या होता है कि किसी गांठ का पता लगाना। तो ये जो तकनीक मैंने लिखी है, ब्लड टेस्ट, क्या ब्लड टेस्ट भी कैंसर का उपचार है, कैंसर के पता लगाने में मदद करता है क्या? हाँ, सबसे पहले किससे पता लगता है, ब्लड टेस्ट। क्योंकि अगर ब्लड टेस्ट में किसी प्रकार का इंफेक्शन आ रहा है, काउंट्स बढ़ रहे हैं या काउंट्स घटे आ रहे हैं, तो डॉक्टर पता लगा लेते हैं। अगर उनमें डाउट होता है तो फिर डॉक्टर क्या करवाता है, एक्सरे करवाता है। एक्सरे में नहीं आती है तो फिर ये आपके सामने ही। तो ये सभी तकनीक कैंसर का किसका पता लगाने में करती है बच्चों, निदान 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 निदान। ठीक है, इसका नाम सुनो, एमआरआई का नाम सुनो, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज, चुंबकीय अनुनाद चित्रण। पूरा नाम लिखो, एम फॉर मैग्नेटिक, मैग्नेटिक चुंबकीय, आर फॉर रेजोनेंस, रेजोनेंस हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुनाद, इमेज का अर्थ क्या होता है, चित्रण। हिंदी लिख लो, चुंबकीय अनुनाद चित्रण। ये एक खतरनाक तकनीक नहीं है क्योंकि इसमें किसी भी घातक किरण का प्रयोग है। तो सीटी की जगह हम लोगों को एमआरआई अगर हम करवाते हैं तो एमआरआई कॉस्टली पड़ती है, लेकिन वो हमारी बॉडी के लिए फर्दर ज्यादा खतरनाक नहीं है। क्योंकि एमआरआई में क्या होता है बच्चों, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, कौन, इलेक्ट्रिक करंट होता है। इलेक्ट्रिक करंट जानते हो ना, और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक मैग्नेट पढ़ी होगी आप लोगों ने, सोलेनॉइड, अरे पढ़ी है सोलेनॉइड 10th में। यस सर। उसमें क्या करते हैं, किसी रोड पर या किसी क्रोड के ऊपर विद्युत चुंबकीय तार को लपेट कर धारा प्रवृत्त करते हैं, याद है ना आपको। तो वही तकनीक इसमें करते हैं कि विद्युत चुंबकीय करंट को मैग्नेटिक में चेंज करके हमारी बॉडी के इंटरनल पार्ट का स्कैन किया जाता है। स्कैन मतलब चित्र, ठीक है, और उस चित्र को हम लोग कंप्यूटर से प्राप्त कर लेते। इसी तकनीक का नाम क्या है, एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज। अब तो आ गया, एक और लिख रहा हूं आपके ब्रैकेट में, एक्सरे, या फिर आपने सुना होगा अल्ट्रासाउंड। सुना आप लोगों ने, अल्ट्रासाउंड, सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड, यूएसजी सुना होता आप लोगों ने, याद है ना। ये सभी तकनीक किसमें काम आती है, किसमें काम आती है, कैंसर रोग का पता लगाने में। अब जल्दी से सर देखो, क्लास चल रही है, मैं मानता हूं क्लास और हो गई, फिर भी क्लास चल रही है, अच्छी बात है। अब देखो कैंसर, अब हम जल्दी से क्या लिख रहे हैं, कैंसर का उपचार, उपचार हाथों में पढ़ लें तो सर ट्रीटमेंट, यानी कह सकते हैं टेक्निक्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। अब जो कैंसर का हमने पता लगा लिया, अब कैंसर का उपचार के लिए सबसे बड़ा तरीका, कैंसर का उपचार हम लोग करेंगे रेडियो थेरेपी। वो रेडियोग्राफी था, उसमें हमने रेडियो एक्टिव विकिरणों से कैंसर की गांठ का पता किया। अब हम कैंसर की गांठ को क्या कर रहे हैं बच्चों, तोड़ रहे हैं, क्या अटैक करवा के, रेडियो एक्टिव विकिरण डालकर, रेडियो एक्टिव विकिरण डालकर। ओके, तो रेडियोथेरेपी। दूसरा तरीका आप सब जानते हैं, अभी मैं बताया मैंने आपको, सल्ले, ऑपरेशन करके भी ट्यूमर को बाहर निकाल सकते हैं क्या, हाँ। तीसरा तरीका हो सकता है बच्चों दवाइयां, जिसे बोलते हैं रासायनिक दवाइयां, ये तो आप जानते होंगे क्योंकि इसमें मेडिसिन दी जाती है। और नंबर 4 पर करते हैं बच्चों, गांठ का बॉडी में सेक करते हैं, जिसे तुमने सुना होगा कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी। और वर्तमान में कैंसर के इलाज के लिए 3 तकनीक को एक साथ यूज में किया जाता है, एक साथ कैसे, नंबर 1 कीमो, ऑपरेट और रासायनिक दवाइयां, तीनों तकनीकों का एक साथ यूज करके भी कैंसर से मुक्ति दिलाई जाती है। कई बार हमने सुना होगा कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की बात हम कर सकते हैं, जैसे कि क्या ना, युवराज सिंह की बात हम करें, सोनाली बेंद्रे, ये समझ आ रहा होगा, ये वो एक्चुअल में वो पर्सनैलिटी है जो कैंसर को फाइट करके सही सलामत वापस आए। इसका अर्थ हो गया कि उनका इनिशियल स्टेज में पता लग गया। अगर कैंसर का प्रारंभिक स्थिति में पता लग जाता है तो सर वी कैन क्योर, हम उसको क्या कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं, या वी कैन टोटली ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन इनिशियल स्टेज पता लगने पर, तो मैं 2 बात बोलूंगा, व्हाई डज कैंसर सो डेंजरस, तो मैं बोलूंगा विदाउट, यानी लैक ऑफ अवेयरनेस,
अवेयरनेस की कमी, बॉडी में होने वाले चेंजेस को इग्नोर करना। ओके, तो हमें अगर ऐसा कभी नजर आया, इस प्रकार का सिम्टम नजर आया जो मैंने आपको 10 बार बताए थे, तो सर वी शुड एडवाइज अवर परफेक्ट डॉक्टर से हमें मिलना चाहिए, एडवाइस लेनी चाहिए। और होगा सर वही जो ईश्वर करेगा, प्रकृति करेगी, भगवान करेगा, अल्लाह करेगा, जो भी आप मानते हो, जिस धर्म को आप मानते हैं, या धर्म मत मानिए, सबसे बड़ा धर्म तो मानते हैं ना आप, मानवता मानते हैं ना, तो मानवता तो सबसे बड़ा धर्म है ही ना। वैसे तो हमारे इंडिया पूरे वर्ल्ड में सर देयर आर 42 रिलीजन से बहुत बड़े धर्म है, और हर धर्म में सबसे बड़ा धर्म हम जानते हैं वो है सर ह्यूमैनिटी। इम्यूनिटी नहीं, ह्यूमैनिटी, मानवता। तो जो होगा वो प्रकृति तय करेगी, तो इसके लिए हमें ज्यादा वरीड नहीं करना है। लेकिन फिर भी अगर कोई डिजीज अगर हो जाती है तो वी शुड एडवाइज या वी शुड ट्रीट प्रॉपर ट्रीटमेंट फ्रॉम, या प्रॉपर पैलेस बोल सकते हैं या हॉस्पिटल, जो भी आपको लग रहा है। ओके, तो आज मैंने कैंसर को कंप्लीट कर दिया। अब देखो जिस प्रकार हम कैंसर नामक टॉपिक को खत्म कर सकते हैं, तो कैंसर का अगर कोई व्यक्ति लड़े तो कैंसर को भी खत्म किया जा सकता है। तो खैर मैंने आपको बता दिया, और कैंसर को लेकर बच्चों ये सारी बातें अपेक्षा करता हूं इसमें 10-12 क्वेश्चन बनेंगे, और मैं अपेक्षा करूंगा कि आप अपनी नोटबुक में जो बनाओगे भी, बनाओगे आप सभी? यस सर। यस सर। एक बार सभी अपने वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो, Yes, sir. वीडियो ऑन कर लीजिए एक बार। सौरभ मीणा, राधा, ये राधा सैनी कौन है? ज्योति सैनी, आप दीदी के फोन को अपना नाम डाला करो, अपना नाम डाला करो बेटा, ठीक है। सौरभ मीणा, सौरभ कौन है? अब देखो तुम लोगों की शकल और पहचान नहीं आती, क्योंकि लास्ट ईयर हम 3 महीने मिले और आप लोगों ने ये मास्क लगा रखा था, तो मास्क से आपकी फोटो आइडेंटिटी नहीं हो रही है। अब पता और लग नहीं रहा कि अब कौन बैठा हुआ है। खैर, जो स्टूडेंट मेहता स्कूल के थे ना उनको तो मैं जानता हूं, लेकिन जो नए बच्चे हैं जिनको 3 महीने में लगातार ये देखा मास्क में, तो आइडेंटिटी नहीं करना, तो हम लोग उनको जानते हैं ना वो हमें जानते हैं, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, हम लोग जल्दी मिलेंगे, और आपके टॉपिक में मैंने रेगुलर करवा रहा हूँ। तो आयुषी शर्मा, आयुषी, यस सर। समझ आ रहा है? यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। ओके। यस सर। और ये क्या, ज्योति, ठीक है। निर्मल, Yes, sir. ये क्या, धारवी कांड लगा, धारवी, धारवी नहीं दिख रही है। अनुष्का शर्मा, सूर्यभान, क्या हाल चाल है? क्या हाल चाल है? क्या हाल चाल है? ठीक है, ठीक है, ओके। चलो बच्चों हम लोग कल मिलते हैं फिर, है ना? कल मिलते हैं, ओके ओके। गुड आफ्टरनून। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून सर। तो क्लास अभी Good काफी लंबी afternoon, हो गई ना, काफी, ठीक है, ओके। Okay, sir.